एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलिए करते हैं अपना ब्लॉग स्टार्ट। तो यहाँ पे बस मैं आ चुकी हूँ मॉर्निंग में किचन में, और किचन से ही मेरा बस ब्लॉग स्टार्ट होता है। तो यहाँ मैंने बस सब्ज़ी छौंक रही हूँ गोभी आलू की। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल डाला, इसमें जीरा डाल दिया, और जो 4-5 हरी मिर्च ना उसको छोटी छोटी सी काट के मैंने इसमें डाल दिया। तो मैं इसमें लाल मिर्च नहीं डालूँगी क्योंकि हरी मिर्च मैंने ऑलरेडी डाल दी है। उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें गोभी। तो गोभी जो है ना, मैं मॉर्निंग के टाइम पे जैसे आलू की सब्ज़ी हो गई या गोभी की सब्ज़ी हो गई, मैं इसी तरह से बनाती हूँ। मैं मस्त जैसे कोई क्या होता है कि पहले मसाला डाल के फिर सब्ज़ी उसमें मिक्स करके पकाते नहीं। मैं क्या करती हूँ, बस जीरे में छौंक के और ऐसी सब्ज़ी डालती हूँ, ऊपर से खड़ा मसाला इस तरह डाल देती हूँ और उसको फिर आपस में मिक्स कर देती हूँ। तो मैंने इसमें हल्दी डाला है, धनिया और नमक। तो इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद ना क्या हुआ, मेरे को ना हल्दी थोड़ी इसमें कम लगी, सफ़ेद सफ़ेद सी लग रही सब्ज़ी। फिर मैंने दोबारा से थोड़ी सी हल्दी फिर इसमें और डाल दी, फिर उसको मिक्स करा। वैसे भी मैं ना हल्दी क्या है खाने में कम डालती हूँ, क्योंकि जो हस्बैंड है उनको मना कर रखा है हल्दी थोड़ा तेज़ देने के लिए, तो हल्दी कम ही रहती है मेरे खाने में। इसके बाद बस मैंने यहाँ पे छौंक दिया, उसको ढक्कन लगा दिया। फिर मैं आ गई आटा गूँधने के लिए। मैं लेके आई पहले आटा, और फटाफट से बस इसमें क्या है, आटा डालूँगी परात में और इसमें थोड़ा-सा ना नमक डालूँगी। तो बिना नमक के आप लोग को पता है मैं आटा नहीं गूँथती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में जो है चाय के साथ भी पराठे खाए जाते हैं, तो इसलिए अच्छे लगते हैं अगर नमक के पराठे हो तो। तो बस ये नमक डाल के मैं फटाफट से गूँध दूँगी आटा, क्योंकि हो रही थी लेट बच्चों को। और वेडनेसडे को और संडे को तो अधिकतर बच्चों को थोड़ा लेट हो ही जाती है, क्योंकि वेडनेसडे को क्या होता है ना, मैं अपनी टॉयलेट वगैरह मॉर्निंग में ही साफ़ कर लेती हूँ, वॉशरूम सारा साफ़ करना पड़ता है। वैसे तो करती रोज़ ही हूँ, वैसे कि टॉयलेट वेडनेसडे और संडे को करती हूँ, तो इसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ और दिन। तो इसमें वही है ना, टाइम को एडजस्ट करना पड़ता है जिस तरह से भी। तो यहाँ पे देखिए बस मेरा आटा गूँध चुका है। आटा गूँधने के बाद फिर जो मैं सब्ज़ी चला रही हूँ, तो मैं इसको देख रही थी कि पकी नहीं पकी। तो थोड़ी-सी अभी कच्ची लग रही थी, क्योंकि जो कच्ची सब्ज़ी है ना बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर हल्की सी भी ना आलू थोड़ा-सा टाइट लगेगा तो ये लोग खाते ही नहीं है, तो इसलिए बोलते हैं मम्मी थोड़ा ढंग से पकाना। तो मैं क्या करती हूँ, सब्ज़ी को पकाते-पकाते ना क्या करती हूँ, तेल में तेल ज़्यादा डालती हूँ, तो इसमें भून भी देती हूँ, ब्राउन सी रहती रहती है भून-भून के। तो वो खाने में क्या होता है, पराठे के साथ अच्छी भी लगती है, और सूखी सब्ज़ी इसी तरह बनाओ तो अच्छा लगता है। पानी ना पड़े सूखी सब्ज़ी में, सिर्फ ऑयल से ही बनाओ तो टेस्ट भी उसका अलग लगता है। तो यहाँ पे अभी भी देखिए सब्ज़ी दोबारा चलाई तो मुझे नहीं लगी, मुझे थोड़ा-सा देखिए तेज़ आज भी मैंने हल्की सी करी थी, क्योंकि मुझे ब्राउन करके सब्ज़ी बनानी थी, बच्चों को ऐसे पसंद है। तो इस तरह बस मैंने सब्ज़ी क्या करा, साइड में रख दिया। मैंने कहा ये तो पकते रहेगी, मेरे को हो रही थी लेट। मैंने कहा पहले निकालती हूँ तवा, उसको थोड़ा-सा वॉश करा, उसके बाद उसको रख दिया गैस पे। अब मैं फटाफट से बच्चों के लिए सेंक लेती हूँ पराठे। तो बच्चों की जो है पराठे सेकती हूँ, अपने लिए पराठे, और जो हस्बैंड है उनके लिए सेक रही हूँ रोटी आजकल, क्योंकि इनको खाँसी बहुत ज़्यादा हो रही है, खाँसी और ज़ुकाम। तो रोटी खा रहे हैं या नहीं खा रहे, मतलब पराठे। वैसे तो पराठे ये भी खाते थे, मगर आजकल इन्होंने 2-4-5 दिनों से बंद कर रखा है पराठे खाना। तो यहाँ पे सिर्फ मैं अपने लिए, बच्चों के लिए पराठे सेकूँगी, बाकी जो हस्बैंड है उनके लिए सेकूँगी रोटी। और रोटी भी आप लोगों को पता ही है, हमारे यहाँ चाहे लेट हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं, रोटी सेकनी है तो कपड़े से ही सेकनी, नहीं तो नहीं सेकनी, इस तरह हो गया है आजकल। जब से मतलब मैं ससुराल से ही मैंने ये सीखा है कि रोटी कपड़े से ही सेक के खाने चाहिए, ठीक होता है, ऐसे गैस में नहीं करना चाहिए। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे भी लागू हो रही हैं, और फिर वो ये हमारे सेहत के लिए अच्छा भी होता है इस तरह रोटी सेकना। और ये अंदर लैपटॉप में अपना काम कर ही रहे हैं, और कृष्णा वानी बस तैयार हो रहे हैं। तो वानी यहाँ पे आई, कह रही मम्मी चाय ठंडी होगी। तो मैंने क्या करा था ना, चाय जो होता है ना सुबह सुबह गर्म होती है, बच्चों से नहीं पी जाती है, तो मैं क्या करती हूँ बड़े कटोरे में लेके उसको एक पानी में भर के, मतलब परात में, और उसको रख देती हूँ। इससे क्या होता है, चाय ठंडी हो जाती है और बच्चे जल्दी खा भी लेते हैं, चाय को पी लेते हैं, सॉरी पी लेते हैं। तो यहाँ पे बस बच्चों ने नाश्ता कर लिया और तैयार हो रहे हैं शूज़ पहनने। तो कृष्णा जो है पापा को वॉशरूम में कह रहा है पापा बाय करके, और वानी ने भी शूज़ पहन ली। वानी भी जाएगी तो उसका पैर देखिए इतनी तेज़ लगेगा, मेज में पूरा मेज ही हिला देती है। कृष्णा का जो लंच बॉक्स है वो मैं रख रही हूँ, क्योंकि वो अंदर किसी काम से शायद गया था। अब मैं ऐसे करती हूँ, मैं इन दोनों का जाते समय लंच और ये पानी बोतल सब देख लेती हूँ कि रखा नहीं रखा करके। तो यहाँ पे बस दोनों बच्चे देखिए रेडी हो चुके हैं और अब जा रही हैं स्कूल। तो कृष्णा जाने से पहले एक बार मतलब ढो करके जाता है, जैसे मैंने आगे ब्लॉग में भी आप लोग को बताया था। तो यहाँ पे बस मैं उसका स्वेटर दिखा रही थी इनको कि स्वेटर ना बहुत छोटा हो गया, क्योंकि उसकी हाइट हो गई लंबी। अब स्वेटर पहले का है 2 साल पहले का, तो छोटा हो गया है। तो बोल रही थी इस बार सैलरी में इसका स्वेटर लेके आना है, और वानी अपने कोट के लिए बोल रही थी कि हमें कोट के लिए बोल रहा है। इसी तरह इन दोनों की बस अभी पापा से खड़े खड़े बोलेगी। और कृष्णा ने यहाँ पे ढो किया, फिर वानी भी अब जा रही। तो मैं इस तरह, मैं बच्चे जब जाते हैं तो मैं ज़रूर करती हूँ, उनको गले लगाती हूँ और एक एक मतलब किस ले लेती हूँ इन दोनों की।
और देखिए मैं इनको ना छोड़ नहीं आ रही थी, फिर पता नहीं क्या मुझे याद आया था, मैं अंदर आई थी। तो चलिए अब मैं बच्चों को छोड़ के आ चुकी हूँ अंदर। अंदर आने के बाद बस सीधे लग गई मैं अपनी पूजा में, जो पूजा की तैयारी कर रही थी, सब दिया बत्ती बनाने में यहाँ पे। क्योंकि बच्चों जाने के बाद ही ना मेरी आराम से पूजा हो पाती है, उससे पहले तो स्पीड रहती है, हपड़ में पूजा नहीं होती है। तो हस्बैंड को जाने में भी थोड़ा सा टाइम है, ये जाएंगे 9 बजे के आसपास, पौने 9 बजे, तो इसलिए मैं सोचती हूँ पूजा कर लूँ उसके बाद। तो यहाँ पे देखिए मेरे संग ये भी आरती करवा रहे हैं, पूजा करवा रहे हैं। तो इन्होंने भी जल चढ़ा दिया अपना बाहर सूर्य देव को। तो यहाँ हम दोनों जने बस आरती कर रहे हैं। और आरती करने के बाद पता है हम लोग क्या होता है कि आरती में मुझे ना ऐसा लगता है कि टाइम ना निकल जाए, क्योंकि इनको भी लेट हो जाती है तो नाश्ता नहीं कर पाते हैं। इसलिए थोड़ा देखना पड़ता है इनको कि यहाँ फटाफट बस हमारी आरती हो जाए। और आरती भी हम ये नहीं कि सिर्फ एक आरती करते, तो 2-3 आरती करने में टाइम लग ही जाता है इसलिए। तो यहाँ पे बस हो चुकी मेरी पूजा और मैं पूरे घर में बस आरती दिखा दी और उसके बाद मैं बैठ गई हूँ नाश्ता करने इनके साथ। तो नाश्ता करते करते हम लोग यहाँ पे देख रहे थे मिट्ठू मिट्टी को, क्योंकि इन्होंने ना मिट्ठू को खोल रखा था। तो मिट्ठू क्या आजकल क्या करता है, खोलने के बाद मिट्ठू या मिट्टी, तो जो दीवार है, दीवार की जो वो होती है ना परत होती है, तो उसको खाता है, उसके पेंट को। पता नहीं क्या इन लोगों की पड़ गई है, कहीं मतलब देखना होता है तो उसको कुरेदने लग जाते हैं। तो वही हम दोनों देख रहे थे कि कहीं खा तो नहीं रहे इस तरह से। और फिर अच्छा नहीं लगता कि पूरी दीवार में इस तरह बना दे। फिर हम लोग अभी इस टाइम रेंट पे भी है यहाँ पे, तो हमारा रूम घर तो है नहीं जो हम इस तरह छोड़ दें। तो उसके बाद बस हमने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद हम लोग आ गए बाहर और ये जा रहे हैं अब अपने कोचिंग। मैंने कहा छोड़ के आती हूँ, और जो बाकी छोटा मोटा काम है उसके बाद तो होते ही रहता है हमारा। तो यहाँ पे देखिए बस मैं गई हूँ इनको छोड़ने के लिए बाहर, और बस वो ये रोज़ की तरह मैं इनको रोटी रख देती हूँ, मतलब वहाँ गाय को देने के लिए। तो रोटी पकड़ा दी थी और पानी की बोतल दे दी, क्योंकि मॉर्निंग में पानी की बोतल ज़रूर ले जाते हैं, इनको शायद पानी प्यास लगती है। फिर 1-1:30 बजे तक आते हैं ना, इसलिए 9 बजे जाते हैं तो 1-1:30 बजे के टाइम आते हैं। और यहाँ से फिर मैं कर रही हूँ दिन का ब्लॉग स्टार्ट। तो दिन में बस यहाँ पे मेरी दाल जो है ना पक चुकी है, तो मैं उसके छौंकने की तैयारी कर रही हूँ दाड़ू में। तो यहाँ पे बस मैंने दाड़ू गर्म करने रख दिया है और एक साइड मेरा गूंज चुका है आटा। तो मुझे बनानी है थोड़ी सी रोटी, थोड़ा चावल। तो रोटी चावल आजकल हमारा दिन में ना रोटी और चावल दोनों ही चीज़ बन रहा है। चावल मुझे पसंद है और रोटी ये खा रहे हैं, आजकल इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए बस मैंने यहाँ पे दाल छौंकी और उसके बाद मैं लग जाऊँगी यहाँ पे रोटी बनाने के लिए। और बच्चों के आने के ना पता टाइम हो ही रहा था, फिर मुझे ना फटाफट से यहाँ पे करना पड़ रहा था कि कई बच्चे ना आ जाए इस तरह से। और बच्चे आ जाते ना उसके बाद थोड़ा मुझे वो होता है, मैं सोचती हूँ उनके आज आने से पहले मेरा जो खाना है ना बिल्कुल रेडी हो जाए बन के। तो मेरा क्या होता है, मैं काम करती रहती हूँ, टाइम देखते रहती हूँ यहाँ पे, मगर फिर भी ये होता है कि मैं आधे या एक सवा घंटा पौन घंटा लगता है, मुझे सॉरी सवा नहीं पौन घंटा लगता है, मेरा खाना रेडी हो जाता है। क्योंकि करना क्या है, सिर्फ दाल चढ़ानी है, फिर भात चढ़ा दो, फिर एक तरफ सब्ज़ी तो मैं मॉर्निंग बना लेती हूँ, फिर आटा उनकी रोटी बनानी होती है। तो पौन घंटे मेरा खाना तैयार हो जाता है। तो फटाफट से बस मैं सेक लेती हूँ रोटी, और रोटी सेकूँगी कोई कपड़े से। तो कपड़े से सेकने में रोटी ना टाइम तो लगता ही है, तो मेरा 15 या 10 मिनट लगता है मुझे रोटी सेकने में। क्योंकि मैं रोटी ये भी नहीं कि 1 या 2 सेकनी, नहीं, थोड़ी ज़्यादा करके सेक देती हूँ, क्योंकि एक-एक रोटी जो है ना बच्चे भी खा लेते हैं। वो चावल भी खाते हैं, फिर रोटी भी खा लेते हैं, तो इस तरह से मुझको रोटी सेकना थोड़ा ज़्यादा सेक लेती हूँ रोटी यहाँ पे। तो यहाँ पे बस मेरी रोटी भी सेक चुकी है। उसके बाद जो है ना मैं वो करूँगी, भात बैठा दूँगी यहाँ पे, क्योंकि भात बैठाना था, दाल तो मेरी बन चुकी थी। तो भात बैठाने के लिए बस मैंने पहले गैस ऑन कर दी, धो धा के चावल इसमें रख दिया है। और उसके बाद बस मेरा किचन का काम थोड़ा सा ख़त्म होगा। फिर जो एक डिब्बा ना, मुझे याद आया था कि मुझे एक डिब्बा धोना है दाल का, क्योंकि वो ना बहुत दिनों से गंदा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। कल मैं थोड़ा दाल निकाली थी ना, मुझे थोड़ा गंदा सा लगा, और उसमें थोड़ी सी ना स्मेल जैसी आती, बंद बंद जैसे हो नहीं आती, सीलने की बदबू इस तरह से आ रही थी अजीब सी। तो मैंने कहा चलो इसको भी धो के रख देते हैं हाथ के हाथ ही। और फिर अभी मैं फटाफट कर सकती, मेरे पास 10 या मिनट का टाइम था। बच्चे आ चुके हैं देखिए यहाँ पे स्कूल से, और इनसे चली थोड़ी सी मेरी बातें। तो ये देख मेरी आवाज़ बैठ रही है, तो देखिए आ चुका है इधर। आ कृष्णा, आवाज़ डाल देना। इनकी तो हाथ में बस नाक में पहले हाथ जाता है, फिर ये करते हैं। और आवाज़ बैठ चुकी है हमारी, आवाज़ नहीं निकल रही, बहुत कम निकल रही आवाज़, जोर लगाने से। यहाँ से बोल, अब तू बोल। गाइस मम्मी की आवाज़ बैठ गई, मम्मी करते फोन को समझ में नहीं आ रहा है हमें, समझने की ट्राई कर रहे हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा। क्या है कल पता? हैप्पी चिल्ड्रंस डे। कल हमारा दिन है, और इनका कल पिटाई खाने का दिन है, इनका पिटाई लगेगी। पिटाई खाने का नहीं है फिर कल मैम बोली तो फिर छुट्टी होगी या फिर हाँ, और या तो कल फंक्शन होगा। और कितना पसीने में दर्द हो रहा है तो
पापा कितना गोरा हूँ मैं, देखो गोरा गोरा। और इधर देखो ये कर रहे हैं काम लैपटॉप में, और किया जा रहा है खाना। पापा कल केक लाना। क्या बोलना है? यहाँ पे हम लोग एक जैसे हो रही आवाज़ें निकल रही हम लोग की, और बच्चे आ गए। अब हम चलते हैं खाने के लिए। काली बिल्ली मिली थी हमें बहुत। और आते के साथ ही देखो ये लग गया स्प्रे मार, ये देखिए स्प्रे से लग गया खेलने। तो चलिए इनको देती हूँ पहले खाना, और ये करें लैपटॉप में काम, फिर आप लोग सुनते रहिए। और यहाँ पे देखिए बानी ने और इन्होंने खाना खा लिया था। मैं और कृष्णा थोड़े से लेट हो गए आज, तो मैं इसलिए लेट हुई क्योंकि मेरे को ना क्या है कि लास्ट में जो कुकर का भात बचता है ना, तो मैं साइडों में तो मैं उसको दाल से छुटा के खाती हूँ, तो टाइम लगता है मुझे। और मैं खाना बहुत उससे खाती हूँ, और मैं खाना ये भी नहीं कि मतलब हाँ थोड़ा सा ले, नहीं मैं एक दो बार तो ले लेती हूँ। दोबारा यहाँ पे क्या है दोबारा ले लेती हूँ भात, इसलिए मेरे को थोड़ा सा ना लेट हो गई है। उसके बाद भी बर्तन धोए, बर्तन धोने के बाद सीधे बस मैं गई कपड़े सुखाने नहीं, कपड़े लेने गई मैं बाहर। मैंने सुबह यहाँ मॉर्निंग में पीछे है ना कपड़े पीछे सुखाए थे, क्योंकि आगे जो है हमारे ना धूप नहीं लगती आजकल, कम लग रही, तो मैं ये मोटे मोटे कपड़े बच्चों के सूखे नहीं थे, तो मैंने, और मेरे भी थे, तो मैंने यहीं धो के डाल दिए हैं। और इधर बन रहा है एक का ना मकान, तो वही दिखा रही है, तो इस टाइम वानी ब्लॉग शूट कर रही है, तो इसलिए वानी दिखा रही है मकान को। और उसके बाद बस मैं लेके आ गई हूँ अपने सारे कपड़े, और उसको लगा लेती हूँ तय। तो तय लगाते लगाते ना मतलब ये होता मेरे से बोला नहीं जा रहा था, तो वानी ने थोड़ी सी मेरी मजाक बना रही थी कि मम्मी इस तरह बोल रहे हो आप करके, हाँ हाँ करके, क्योंकि मेरी जो है ना आवाज़ नहीं निकल रही, मुझे जोर देना पड़ रहा है आवाज़ में, तब थोड़ी सी निकल रही, तो हंस रहे थे बच्चे भी कल स्कूल से आने के बाद बहुत। और फिर इतने में मेरी जो सासू माँ है उनका फ़ोन आया था वीडियो कॉल में, तो उनसे भी बात कर ये कर रहे थे, तो ये बोल रहे थे ले तू भी बात कर करके इस तरह से, तो मैंने कहा मैं क्या बोलूँगी, तो इसीलिए मुझे बहुत हंसी आती। तो ये देखिए वीडियो कॉल पे हैं, और ये दिखाएंगे अभी ये कि इस तरह ले बात कर करके मेरे को दे भी नहीं कि बात कर, तो मेरे से बात नहीं होती, मैं बस इशारे में मैंने बात करी थोड़ी बहुत। और फिर ये शाम से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। शाम को बना रही हूँ चाय, तो इस चाय में ना बहुत सारी चीज़ डली, पता है काढ़ा टाइप का भी क्या चाय भी होगी, इसमें अजवाइन है, अदरक है, काली मिर्च है, मुलेठी है, मैंने सारा चीज़ डाला है, जो जो मतलब इसमें चाय में डाला था ना सब डाल दिया मैंने इसमें। और लौंग भी है, इलायची है। और इधर बस चाय बनने के बाद मैंने इनके लिए रखा पानी, तो ये जो पानी मैं इनको दे रही हूँ ना, ये इनके लिए दे रही हूँ कि इनको ले जाना है कोचिंग, वहाँ पीने के लिए गर्म पानी, और मैंने बस चाय डाल दी है। तो चाय जो है सिर्फ मैं 3 कप में डाल रही हूँ अपने लिए, कृष्णा के लिए और इनके लिए। वानी चाय नहीं पीती है, तो यहाँ बस इनको चले मैंने चाय डाल दी, अब इनको दे देते हैं चाय। और चाय देने के बाद बस मैं यहाँ आ गई ट्यूशन पढ़ाने बच्चों को, तो बच्चे ना पढ़ ही रहे थे, उनके पढ़ाने के बीच में भी ट्यूशन के चाय बना के देनी होती है हस्बैंड को, तो बस वही दिखा रही थी। और उसके बाद बस इन्होंने चाय पी, और ये जो है ना बस चल दी अपनी कोचिंग को। आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा करे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड अपना ध्यान रखिएगा आप लोग।